Good morning, dear friends. Today I will teach you tricky vocabs. Tricky vocabs यानी कि ट्रिक के माध्यम से वोकेबुलरी याद करना. So my dear friends, आज मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप सीख कर बहुत अच्छा लगेगा. उसे सीख कर आप ढेरों मीनिंग्स याद कर सकते हैं. So आइए आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी ट्रिक समझते हैं और सीखते हैं. तो आज की हमारी ट्रिक है थियोस. थियोस इज द रूट वर्ड. एक ऐसा रूट वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू गॉड. माय डियर फ्रेंड्स, जहां भी ये वर्ड आ जाए थियोस, तो आप समझ लीजिए ये जो वर्ड है थियोस, ये ईश्वर से संबंधित है, गॉड से रिलेटेड है. माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से एक और वर्ड है हमारे पास, लॉजी. लॉजी जो शब्द है लैटिन भाषा के लोगस नामक शब्द से बना हुआ है. इसका अर्थ होता है स्टडी या साइंस, विज्ञान या अध्ययन. तो जहां भी ये लॉजी शब्द जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए ये लॉजी शब्द हमारे या तो किसी अध्ययन की बात कर रहा है, स्टडी की बात कर रहा है, या साइंस या विज्ञान की बात कर रहा है. माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे पास छोटा सा ये जो आईएसटी हिंदी में जिन्हें आप प्रत्यय कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अंग्रेजी में भी इनको सफिक्स और प्रेफिक्स के नाम से जानते हैं. सफिक्स और प्रेफिक्स. तो ये हमारा जो आईएसटी वर्ड है, यदि ये अंग्रेजी में सफिक्स कहलाता है, हिंदी में इसे प्रत्यय बोलेंगे. ये हमारा रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू, इंडिकेट कह सकते हैं, रिलेटेड ना होकर के इंडिकेट. ये इशारा देता है पर्सन की ओर. यानी किसी वर्ड में आईएसटी जोड़ देंगे तो समझ लो वह शब्द व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है. ठीक इसी प्रकार से आईएसएम जोड़ देंगे, ये भी सफिक्स है आपका, प्रत्यय. अगर ये जोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए कि ये एक प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस का मतलब चलन, कोई रिवाज, कोई चलन या कोई रिवाज. तो आइए हम इन सारी जो ट्रिक्स हैं इनका इस्तेमाल अपने वोकैब्स को सीखने में, वोकेबुलरी को सीखने में करते हैं. तो हम थियोज शब्द को और लॉजी शब्द से जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या बनता है. पहली वोकैब्स है डियर फ्रेंड्स थियोलॉजी. थियोलॉजी. अब आप समझ लीजिए, मैंने बताया लॉजी वर्ड रिलेटेड टू साइंस और स्टडी, एंड थियो से शब्द बना थियो शब्द रिलेटेड टू गॉड. तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा वर्ड है दैट इज द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन. तो ये जो थियोलॉजी है वो क्या होता है, धर्म और ईश्वर का अध्ययन. धर्म और ईश्वर का अध्ययन, इसको आप हिंदी में कहेंगे धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र. माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस लॉजी में आईएसटी जोड़ दें, चलो जोड़ के देख लेते हैं. दूसरा नया वर्ड बनता है हमारा थियोलॉजिस्ट. तो मैंने बताया आईएसटी जोड़ने से, ये सफिक्स प्रत्यय जब ये आईएसटी जोड़ देती है किसी वर्ड में तो वो पर्सन की ओर इशारा करता है. तो थियोलॉजिस्ट कौन हो गया, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला, यानी कि द पर्सन हु मेक्स स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन. यानी कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म और ईश्वर का अध्ययन करता है, उसका पठन पाठन करता है, उसके अध्ययन को आगे लेके चलता है. हिंदी में कहेंगे इसे धर्म
शास्त्री, धर्म शास्त्री। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ढेरों वोकैब्स तैयार कर सकते हैं। आइए चलिए हम समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन ट्रिक्स की सहायता से, इन रूट वर्ड्स की सहायता से हम कौन कौन से और नए मीनिंग्स याद कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए हम एक और वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड 3, हम थियोस में IST जोड़ती हैं तो बनता है THEIST। ओ साइलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा थीस्ट। थीस्ट, देखिए IST जोड़ा गया है, पर्सन की ओर इंडिकेट करता है, तो ये कौन सा व्यक्ति हो गया? द पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है। द पर्सन इज कॉल्ड आस्तिक, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस थीस्ट में आप यानी थियोस में कहेंगे, थियोस में ISM जोड़ देते हैं, ISM जोड़ देते हैं, तो इसी से हमारा नया वर्ड बनता है थीज्म। क्या बनता है? थीज्म। अब मैंने कहा ISM जोड़ने से प्रैक्टिस हो जाती है, यानी कि चलन बन जाता है। द प्रैक्टिस बिलीविंग इन गॉड, इन विच वन बिलीव्स इन गॉड, यानी कि एक ऐसा चलन जिसमें कि कोई भी व्यक्ति और ईश्वर में विश्वास करता है, उसे हिंदी में बोलेंगे आस्तिकवाद। आस्तिकवाद। अपने नए वर्ड की ओर चलते हैं। हम इस थीस्ट को ए प्रेफिक्स यानी कि उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम भी बना लेते हैं, बनता है अथीस्ट। अथीस्ट। जब ये व्यक्ति आस्तिक है, द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यहां हो जाएगा ऐसा IST जुड़ा हुआ है, IST पर्सन को इंडिकेट करता है, तो ये हो जाएगा द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, हिंदी में उसे आप कहेंगे नास्तिक। नास्तिक। तो क्यों ना हम थीस्ट में IST हटा करके ISM और जोड़ ले। अथीस्ट में हम जो है IST हटा करके ISM भी जोड़ के देख लेते हैं, नया वर्ड बन जाएगा हमारे पास अथीज्म। एथीज्म क्या हो जाएगा? ये एक चलन बन जाएगा। ISM जोड़ने से प्रैक्टिस बन जाता है, चलन बन जाता है, मान्यता बन जाती है, बिलीफ बन जाता है, बिलीव नहीं बिलीफ बन जाता है, मान्यता बन जाती है। तो ऐसा बिलीफ, ऐसा चलन जिसमें कि कोई भी व्यक्ति और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? नास्तिकवाद। नास्तिकवाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी मेरे पास और भी वर्ड्स हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए। वाकई पसंद आ रही है, लाइक कीजिए और अभी कभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर। अब हमारे पास ये जो दो वर्ड हैं, थीस्ट और अथीस्ट। माय फ्रेंड्स, थीस्ट वह व्यक्ति होता है जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। आस्तिक बोलते हैं एथीस्ट, ए लगा करके विलोम किया गया, इसका उल्टा किया गया। तो इसको एथीस्ट को हम वह व्यक्ति बोलेंगे जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। ये वाला व्यक्ति आस्तिक है और ये व्यक्ति नास्तिक है। द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, आस्तिक यानी कि थीस्ट। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, द पर्सन इज कॉल्ड एथीस्ट। तो अब हमारे पास कुछ नए और ट्रिक्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, जो इनमें हम जोड़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स। एक मेरे पास वर्ड है, आप जो है यहां समझ लीजिए, मोनो। एक मेरे पास वर्ड है, ठीक इसी प्रकार से POLY, पॉली। ठीक मेरे पास एक और वर्ड है इन्हीं प्रकार से PAN, फैन। डियर फ्रेंड्स, मोनो का मतलब होता है वन, कोई एक। पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत। और
PAN, पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, यानी कि सभी या सर्वत्र, सभी या सभी जगह। इसको एवरीवेयर भी लिख सकते हैं, एवरीवेयर। तो हम इनको और इनको जोड़ करके नए वर्ड्स निजात करेंगे, नए वर्ड्स बनाएंगे, सीखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं किस प्रकार से ये वर्ड्स बनते हैं। थीस्ट में आप मोनो जोड़ दीजिए, या मोनो को आप क्या मानेंगे, सफिक्स या प्रेफिक्स। प्रेफिक्स यानी कि उपसर्ग, वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जा रहा है। तो आप मोनो और थीस्ट को जोड़ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जोड़ लीजिए, देखिएगा क्या होता है। MONOTHEIST, नया वर्ड हमारे पास बना मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, मोनोथीस्ट क्या होता है? थीस्ट बताया हमने भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाला व्यक्ति, यानी कि आस्तिक। मोनो बताया हमने वन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात को मानता है, भगवान का अस्तित्व तो मानता ही है, भगवान में विश्वास तो करता है, लेकिन एक बात और मानता है कि भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर सिर्फ एक है, ईश्वर के कई स्वरूप नहीं है। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी और रचना है, जहाँ कभी कहीं भी जीवन है, या जहाँ भी जीवन है या नहीं है, उसकी जो जहाँ तक उसकी कल्पना जाती है, सिर्फ यही बोलता है कि ईश्वर सिर्फ एक है। तो उसे बोलते हैं मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोनोथीस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवादी, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति। मैंने थीस्ट लगाया ना, इसलिए व्यक्ति, एक ईश्वरवादी बोला मैंने। और यदि मैं इसमें ISM जोड़ देता हूं तो इसी वर्ड से नया वर्ड बनता है मोनोथीज्म। मोनोथीज्म एक ऐसी रिवाज है, ऐसी बिलीफ, ऐसी मान्यता है, ऐसा चलन है, ऐसी प्रैक्टिस है, जिसमें कि व्यक्ति सभी मिलकर के किसी एक ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ऐसी मान्यता को मानते चले आ रहे हैं, वो मान्यता कहलाती है हमारी अंग्रेजी में मोनोथीज्म। मोनोथीज्म, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं एकेश्वरवाद। माय डियर फ्रेंड्स, अपने विषय में सोचिए कि क्या आप थीस्ट हैं, यानी कि आस्तिक, या अथीस्ट हैं, यानी कि नास्तिक। अब आप अथीस्ट हैं तो आप अपने आप में क्या समझते हैं? क्या ईश्वर एक है? यदि एक है तो आप स्वयं को मानिए मोनोथीस्ट, और ये इस मान्यता जो आपके अंदर बनी हुई है, इसको आप कहेंगे मोनोथीज्म। आइए चलिए हम जो है थीस्ट शब्द में पोली शब्द को जोड़ देते हैं, और हमारे पास एक नया शब्द बन जाता है POLYTHEIST, पोलोथीस्ट। पोलोथीस्ट, पोली का मतलब होता है मैनी, और थीस्ट होता है व्यक्ति, ऐसा जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है। इन दोनों को जोड़ने से हमें पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि ईश्वर अनेक हैं, ईश्वर बहुत हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, उस व्यक्ति को हम अंग्रेजी में बोलेंगे पॉलीथीस्ट। उस व्यक्ति को हम अंग्रेजी में बोलेंगे पॉलीथीस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हम इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बना रहे हैं, आप इनको बड़े ध्यान से समझिए। पॉलीथीस्ट, द पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, द पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। बहुईश्वरवादी, बहुईश्वरवादी, आप इसमें चलन बना सकते हैं पॉलीथीस्ट। IST हटाइए, IST हटाइए, ISM जोड़िए, पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म, ये क्या हो गया? बहुईश्वरवाद। बहुईश्वरवाद यानी कि ऐसी बिलीफ, ऐसी मान्यता, ऐसा चलन, यानी कि ऐसी प्रैक्टिस इन विच पीपल बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी गॉड्स।
तो विभिन्न यानी कि बहुत सारी ईश्वर की आस्था और होती है जिन लोगों में कि बहुत सारी ईश्वर हैं और बहुत सारे ईश्वर को हमें मानना चाहिए, सभी ईश्वर का समान से रूप से उनको इज्जत देनी चाहिए। तो आप ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे पॉलीथीस्ट और ऐसी मान्यता या चलन को बोलेंगे पॉलीथीज्म। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड हमारे पास PAN, फैन, ये वाला है। मैं ये वाले वर्ड 2 मिटा देता हूँ, ये तो आपको ओरली याद हो गए हैं। तो क्या ना हम अपना नेक्स्ट वर्ड यहाँ लिख लेते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, थीस्ट में PAN जोड़ेंगे, वर्ड बन जाएगा हमारा पैंथीस्ट। पैन का मतलब होता है ऑल और एवरीवेयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, पैंथीस्ट द पर्सन who believes that there is no clear view, there is no clear ideas about God, but God exists in each and every particle of the universe. It is the combination of all the forces of the यूनिवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पैंथीस्ट होता है वह ऐसी बात मानता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो ये कहता है कि ईश्वर जो है ब्रह्मांड की सारी ताकतों में निहित है। छोटे छोटे से कण से लेकर के बड़े से बड़े जो है चीज़ों में, किसी भी चीज़ में जो भी आपको नज़र आ रहा है ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना में, अर्थात जो ब्रह्मांड की जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी बल हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब में ईश्वर निहित है। ईश्वर एवरीवेयर है, प्रत्येक जगह है, सभी जगह है। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है पैंथीस्ट। क्या बोलते हैं? पैंथीस्ट। और जो व्यक्ति इस चलन को मानता है, इस रिवाज को मानता है, इस बिलीफ को मान के चलता है, उसको बोलते हैं पैंथीज्म। पैंथीज्म इज अ बिलीफ, एक ऐसी मान्यता जिसमें ऐसा विश्वास रखा जाता है कि ये जो ईश्वर है, ईश्वर कोई एक ईश्वर नहीं, 2 ईश्वर नहीं, बहुत ईश्वर नहीं, बस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उन सब में ईश्वर समाया हुआ है। सो माय डियर, इनको बोलते हैं सर्वेश्वरवादी। और पैंथीस्ट क्या हो जाएगा? सर्वेश्वरवाद। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इन वोकैब्स को तैयार कर लीजिए। आपके ये वोकैब्स बहुत काम में आने वाले हैं। मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, पैंथीज्म। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इन सारी वोकैब्स को इस बोर्ड पर एक क्रम से लिख रहा हूं और पहचानिए आपने क्या सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, बताइएगा, ये सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आज पढ़ाए हैं। तो व्हाट डिड यू लर्न टुडे? आज आपने क्या सीखा? पहला वर्ड है हमारे पास थियोलॉजी, बताइए क्या होता है। दूसरा है थियोलॉजी के बाद थियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है थीस्ट, थीज्म, एथीज्म, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, पैंथीज्म। माय डियर फ्रेंड्स, बताइए इनको हिंदी में क्या कहते हैं? आप जब हिंदी में इनको समझ जाएंगे तो इसके जो अनेक शब्द हैं, इनका जो सेंस है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए समझते हैं हमने आपको आज क्या पढ़ाया था और आप पहचानिए आपको कितना याद है। थियोलॉजी कैसे समझेंगे? लॉजी इज रिलेटेड टू साइंस और स्टडी, एंड थियो बना है थियोज से, थियोज इज रिलेटेड टू गॉड। तो ये क्या हो गया? साइंस और स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको धर्मशास्त्र। और इस व्यक्ति को पठन पाठन करने वाला जो व्यक्ति है IST इसमें जुड़ ही गया है, तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्री। ये वर्ड आप जानते ही होंगे, हाई स्कूल इंटरव्यू में हमें पढ़ने को मिल जाता है। थीस्ट माने आस्तिक, द पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाला आस्तिक। अब जो थीज्म है,
थीस्ट से थीज्म आईएसएम जोड़ दिया, ये बन गया आपका बिलीफ यानी कि मान्यता, आस्तिकवाद। आस्तिकवाद। जब हम थीस्ट में ए जोड़ देते हैं तो जब हम किसी शब्द के पूर्व में कोई नया शब्द या अक्षर जोड़ रहे हैं तो उसे आप प्रीफिक्स बोल रहे हैं, उपसर्ग। तो ये विलोम है, नेगेटिव शब्द है, ये दिए हुए शब्द को विलोम कर देता है, उसका सेंस उल्टा कर देता है। तो एथीज्म और एथीस्ट का मतलब, एथीस्ट पहले पढ़ लेते हैं, आईएसटी, पर्सन को बिलीव कराता है ये, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के अस्तित्व में जो विश्वास नहीं करता है, नास्तिक। और आईएसएम जुड़ गया, ये एक बिलीफ है, मान्यता है, नास्तिकवाद। नास्तिकवाद। अब ये थीस्ट शब्द में आपने मोनो जोड़ दिया, मोनो का मतलब एक, ऐसे पहचानिए ना, ये थीस्ट तो मान्यता मानता ही है भगवान के अस्तित्व को, भगवान में विश्वास करता ही करता है, तो भगवान में तो विश्वास कर रहा है, लेकिन मोनो जुड़ गया, मोनो माने एक, तो हो जाएगा एकेश्वरवादी। ये थीज्म आईएसएम जुड़ गया है, चलन हो जाएगा एकेश्वरवाद। पोली माने बहुत होता है, इसे बोलेंगे बहुईश्वरवाद या बहुदेवेश्वरवाद। बहुदेवेश्वर, आईएसटी जुड़ा है, वाद ना होकर के बहुदेवेश्वरवादी, यानी कि पर्सन को बोल रहे हैं ना, तो वो बहुदेवेश्वरवादी हो जाएगा। अब पॉलीथीज्म आईएसएम जुड़ा हुआ है, ये चलन है, मान्यता है, तो बहुदेवेश्वरवाद, ऐसी प्रथा, ऐसा चलन, ऐसी मान्यता जिसमें बहुत सारी ईश्वर की मान्यता रखी जाती है। पैंथीस्ट, पैंथीस्ट मैंने अभी आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स, बताइए क्या होता है? यस, सर्वेश्वर, पैंथ माने सभी, ऑल, एवरीवेयर, थीस्ट माने मान्यता करने वाला, तो सर्वेश्वरवादी, आईएसटी जुड़ा, आईएसएन जुड़ गया तो बिलीफ बन गया, मान्यता बन गया, तो इसी से बनता है सर्वेश्वरवाद। माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी वोकैब्स को अच्छे से याद कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में ये वोकैब्स देखने को मिलती है, इसको समझिए, वहाँ सॉल्व कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये आपको वोकैब्स आपके एग्जाम से मिलेंगे, आप यकीन मानिए आप सीट से उछल पड़ेंगे, मनोज सर का पढ़ा हुआ हमारे एग्जाम में फंस गया। माय डियर फ्रेंड्स, फंसते हैं, मैं ऐसी ट्रिक्स आपको और भी बहुत सारी देने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले एक और वर्ड आप सीख के जाइए। ये सब के सब जो वर्ड हैं रिलेटेड टू गॉड, ईश्वर से संबंधित हैं, ईश्वर से चलने वाली जो प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे संबंधित हैं। अब मैं आपको एक और वर्ड देने जा रहा हूं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, एग्नोस्टिक। व्हाट इज एग्नोस्टिक? व्हाट इज एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक को आप हिंदी में बोलते हैं अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी। माय डियर फ्रेंड्स, एग्नोस्टिक होता क्या है? एग्नोस्टिक, ये जो मैंने आपको जो वर्ड बताया है थियोस, इससे जस्ट उल्टा है। थियोस इज रिलेटेड टू गॉड, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब को एग्नोस्टिक वर्ड से हम काट कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं समझिए। एग्नोस्टिक वह व्यक्ति होता है जो मानता है कि ईश्वर के विषय में कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती है, ईश्वर के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। ईश्वर एक्सप्लेनेशन से परे है, व्याख्यान से परे है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? अज्ञेयवादी। और जो ये चलन वहां चल रहा है, इस मान्यता को लेकर के वह व्यक्ति चल रहा है, तो एग्नोस्टिसिज्म ये हो जाएगा अज्ञेयवाद।
माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस तरीके से भी हम ट्रिकी वोकैब सीख सकते हैं। मैं आपको और भी बहुत सारी ट्रिकी वोकैब देने वाला हूं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को पसंद कराएंगे मेरे अंदर उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार की ट्रिकी वोकैब बीच बीच में लेकर के आऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय।